फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे और इसमें कितने शासक हुए, क्योंकि यह हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो है कालक्रम, आइए सबसे पहले हम लोग जान लें कि खिलजी वंश का कालक्रम जो है 1290 से लेकर के 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा था। और खिलजी वंश का जो संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी थे। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हुए और खिलजी वंश में कुल 4 शासक हुए, जो कि क्रमवार आइए हम लोग देखते हैं। पहला ये जलालुद्दीन खिलजी हो गए। इनका जो कार्यकाल रहा था 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था जलालुद्दीन खिलजी का। और दूसरे नंबर पर जो है अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी, इनका कार्यकाल जो है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा था। तीसरे नंबर पर आएंगे कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक, इनका कार्यकाल होगा 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक इनका कार्यकाल होगा। और अंतिम यानी चौथा नंबर पर आएंगे नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इनका कार्यकाल बहुत कम समय के लिए इनका कार्यकाल रहा था। 1320 में ये कुछ महीनों के लिए यह इनका कार्यकाल रहा था। तो आइए अब हम लोग एक करके शासक यानी जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कुछ हम लोग जान लें, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आइए इनके बारे में हम लोग जान लें। तो सबसे पहले आप याद रखें कि जलालुद्दीन खिलजी जो है इनका कार्यकाल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1290 से 1296 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। 1290 से 1296 ईस्वी तक कार्यकाल रहा है। इसे याद रखेंगे आप कि गुलाम वंश के अंतिम शासक जो क्यूमर्स थे, उनकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी जो है क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना किए थे। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। आइए अब हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कुछ हम लोग जान लें। मेन टॉपिक इनके बारे में जो कि परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। इनकी उपाधि, जलालुद्दीन खिलजी की एक उपाधि बहुत फेमस है, इब्ने सईफ। इब्ने सईफ। और इनका राज्याभिषेक जो हुआ था, राज्याभिषेक किलोखरी महल में हुआ था। किलोखरी महल में हुआ था। और इसे आप जरूर याद रखेंगे कि यह दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा ये सुल्तान जो थे कि सबसे इनको बूढ़ा सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इनको बूढ़ा सुल्तान, बूढ़ा सुल्तान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जो थे 80 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे थे। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में
हम लोग अभी पढ़ा कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहा था, इनकी उपाधि, इनका राज्याभिषेक और दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा सुल्तान के नाम से यह विख्यात हैं। आइए अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक जान लें। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल जो है हम लोगों ने अभी यहाँ पर ऊपर पढ़ा 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ी बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसप था। मूल नाम अली गुरसप। ये बहुत बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है मूल नाम अली गुरसप था और इनका जो जन्म हुआ था 1266 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? सिरसा में हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे यानी अनपढ़ निरक्षर सुल्तान कह सकते हैं, ये जो थे निरक्षर सुल्तान थे। दिल्ली सल्तनत में निरक्षर सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। और सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। आइए अब हम लोग कुतुबुद्दीन मुबारक के बारे में हम लोग कुछ जान लें। कुतुबुद्दीन मुबारक का कार्यकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा था और इनकी एक बहुत बड़ी उपाधि रही थी खिलाफत उल्लाह। और एक उपाधि और था अल इमाम। इसे आप जरूर नोट्स करते चलेंगे। और यह जो है दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा ही सुल्तान जो था कुतुबुद्दीन मुबारक की स्वयं को खलीफा घोषित किया था। स्वयं को क्या किया था? यह खलीफा घोषित किया था। लास्ट है नासिरुद्दीन खुसरो। इनका कार्यकाल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1320 ईस्वी में इनका कार्यकाल रहा था और मात्र कुछ महीनों के लिए रहा था। इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। इनका एक उपाधि है पैगंबर। इनकी एक उपाधि का नाम है पैगंबर।